हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x is equal to y square as shown in figure. A ray traveling horizontal becomes vertical after a reflection. The coordinates of the point of incidence can be option first 1 by 2 comma 1, option second 1 comma 1 by 2, option third 1 by 2 comma 1 by 2 and option fourth 1 by 2 comma minus 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर से. तो यदि एक ओरिजेंटल रे रिफ्लेक्शन के बाद में वर्टिकल हो जाती है तो हमारे पास जो पॉइंट है इंसिडेंस का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है. की कंसेप्ट ये हमारे पास, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे रे डायग्राम की हेल्प से. की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, रे डायग्राम. रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसकी जो थिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो हमें ये एक डायग्राम शो किया गया है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को तो एक ओरिजेंटल रे जो है वो वर्टिकल हो जाती है. यानी कि रे ऑफ लाइट किस तरह से इंसिडेंट हो रही है मेरे पास, कुछ इस तरह से यहाँ से इंसिडेंट होती है और वर्टिकल होने का मीनिंग है कि ये वाई एक्सिस की तरफ चली जाएगी. अब यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इसके लिए तो नॉर्मल मेरे पास कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल. ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल है ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. तो एक तो ये कंडीशन हमारे पास पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होगा. सेकेंडली इस कंडीशन के लिए यदि मैं स्लोप आइडेंटिफाई करता हूँ तो स्लोप बेसिकली क्या होती है, स्लोप हमारे पास होती है टेन थीटा. स्लोप बेसिकली हमारे पास क्या होगी, टेन थीटा. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स से. तो जब हमारे पास इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास 90 डिग्री. तो नॉर्मल के साथ एंगल आई और एंगल आर इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री. तो स्लोप यहाँ से क्या आएगी, यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब ये मेरे पास हो जाएगी 10 आई हो जाएगी. यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 10 आई की इक्वल निकलेगी. तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई और ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा डी एक्स. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. यानी कि स्लोप मेरे पास क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स ये मेरे पास 1 आएगी. लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हो सकती है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड कैसे हो सकती है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही थी वो ऊपर की तरफ जाए ये कंपलसरी नहीं है. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाए ये कंपलसरी नहीं है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी तो जा सकती थी. रिफ्लेक्शन के बाद में नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकती थी. तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में. तो स्लोप हमारे पास कितनी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगी. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है इसके लिए, ये इक्वेशन हमें गिवन है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये इक्वेशन हमें गिवन है. तो यहाँ से जब मैं x को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2 और x को जब मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या होगी, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. तो x को मैं ले गया दूसरी साइड, x को जैसे ही मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ जाती है, एक तो मैं y कर लेता हूँ इसको और सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास इंटू वाई बाई एक्स. अब यदि मैं स्मॉल पोर्शन के लिए देखता हूँ तो इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स. ये कंडीशन मेरे पास रहने वाली है डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 1 के इक्वल. तो ये मेरे पास क्या आएगा, y इंटू प्लस माइनस 1, ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है इस कंडीशन के लिए. तो इसके लिए काम करते हैं, चलो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएशन से करते हैं. कैसे करेंगे हम इसको, डिफ्रेंशिएशन से. तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ. यहाँ पे ये मेरे पास कंडीशन है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, हम यहाँ पे कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन
डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x बाई डी एक्स, और आगे वाले कंडीशन मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास हो जाएगी इसका वाई स्क्वेयर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2। तो 2 विच इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको +1 के रूप में यूज़ करता हूँ, जब मैं इसको +1 के रूप में यूज़ करता हूँ तो जब +1 के रूप में यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स को मैंने क्या यूज़ किया +1 के रूप में, +1 के रूप में यूज़ किया तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी, y की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी +1 जब मैंने इसको +1 के रूप में यूज़ किया। और जब मैं इसको -1 के रूप में यूज़ करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी -1। ये मेरे पास दोनों कंडीशन है, जब एक बार मैं प्लस के रूप में यूज़ करता हूँ, एक बार माइनस के रूप में यूज़ करता हूँ। तो y की वैल्यू एक बार तो मेरे पास +1 आएगी और एक बार मेरे पास क्या आएगी -1 आएगी, ये कंडीशन रहने वाली है। और अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरे पास 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब मैं y की वैल्यू क्या करता हूँ, एक बार +1 लेता हूँ चाहे -1 ले लूँ, क्योंकि स्क्वेयर हो रहा है तो +1 का स्क्वेयर भी 1 होगा और -1 का स्क्वेयर भी +1 होगा। तो x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1/2 आएगी। तो हमारे पास जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, यानी कि जहाँ पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, वो आएंगे 1/2, और y का क्या आ रहा है +-1। ये कंडीशन हमारे पास आ रही है 1/2 +-1। तो x का तो आएगा 1/2, और दूसरे का y का क्या आ सकता है, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारे पास। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है 1/2, 1, तो ये हो सकता है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, x के लिए 1 दे रखा है तो ये नहीं होगा। थर्ड में क्या दे रखा है, दोनों के लिए 1/2 दे रखा है, ये नहीं होगा। फोर्थ में क्या दे रखा है 1/2, -1, तो ये हमारे पास हो सकता है। तो दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, कौन सा, A एंड D। So option A and D are the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.